बिजली अभी 3 साल हो चुके हैं। अच्छा। बिजली की भी बहुत करीब की समस्या खराब चल रहे हैं। कभी आते हैं 5 दिन के बाद फिर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पहले मेन कारण है सरकारी नाम का कोई सुविधा हम लोग को नहीं है गांव देहात में। अपना निर्भर है कि कैसे जीना है कि पैदल जाते हैं धोना पे बच्चा लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। यहाँ डॉक्टर फॉक्टर के उतना सुविधा नहीं है। बारिश पड़ जाता है तो इतना पानी में जाना पड़ता है वहाँ नारायणपुर। अच्छा, रात में कभी इमरजेंसी हो जाए, किसी की ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो फिर कैसे जाते हैं शहर की ओर? तो कैसे जाते हैं? पैदल, या तो ट्रैक्टर से, पानी कीचड़ रहता है तो ट्रैक्टर से, या तो गांव का जो है झोला छाप ट्रैक्टर वही लेके। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय और चुनाव के समय में काफी जगह हम लोग गए, हमारी टीम आ पहुंची है और लोकसभा भागलपुर के अंतर्गत ये जगह है और यहाँ पे हम लोग आ पहुंचे हैं और काफी यहाँ पे आने के बाद ऐसे कई चीजों को देखना पड़ा, सुनना पड़ा, जिसे देख करके आश्चर्यचकित है। देखिए, देश को आजादी हुए कई साल हो गए, लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं सुनी उसे सुनकर हम भी आश्चर्यचकित है। 1 साल पहले यहाँ बिजली आ पहुंची है, जबकि देश को आजाद हुए काफी साल हो चुके। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम क्षेत्र है, ये तमाम जो आप झुग्गी झोपड़ी देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, ये तमाम घर जो है बरसात के समय में ये सारा चीज जो है पानी से लबालब हो जाता है। गंगा जो है अपने अंदर इन्हें संभाल लेती है और यहाँ के जो वर्तमान निवासी हैं वो यहाँ से कूच करके किसी दूसरे जगह पे जाने को मजबूर हो जाते हैं। सुविधाओं के मामले में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर जो है मेन सड़क है, मुख्य सड़क है और यहाँ से नाव से एक एक घर के लोग जो है यहाँ से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसी नाव का सहारा लेते हैं। अभी दुधैला जो है बैकटपुर में हम यहाँ मौजूद है, यहाँ की जनता है, यहाँ की ग्रामीण निवासी है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मवेशी है, बच्चे हैं, शिक्षा का है, अस्पताल है, काफी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे इन्हें कष्ट होता है। तो चलिए इनसे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा हजारी मंडल नाम हुआ। अच्छा, ये कौन सा जगह है पूरा? ये बैकटपुर दुधला पंचायत नारायणपुर क्षेत्र, नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में आते हैं हम सब। और मेरा गांव ग्राम हुआ चौधरी। अच्छा, ये बताइए कि हाँ बिजली कितने समय से पहले आई? बिजली अभी 3 साल हो चुके हैं। अच्छा। बिजली की भी बहुत करीब की समस्या खराब चल रहे हैं। कभी आते हैं 5 दिन के बाद फिर चले जाते हैं 5 दिन की फिर बाद। 3 साल आप बोल रहे हैं बिजली का? हाँ, जबकि बिहार में ऐसा कहा जाता है कि अब कोई भी ऐसा जगह नहीं हो गया, गांव समाज कहीं भी ऐसा नहीं जहाँ बिजली नहीं पहुंची। 3 साल के बाद जो है अपना निजी जीवन आप लोग बिजली के बिना कैसे जीते थे? कैसे जो बिजली से उत्पन्न होने वाली जितने मशीनें हैं, जानवर को, मनुष्य को खिलाने वाले जितने मशीन, वो सब कैसे करते थे? खेती वगैरह करते थे, कैसे करते थे? कैसे समस्या को समाधान करते थे? वो समस्या उस समय की बात है। करासन तेल डीलर के यहाँ से मिलते थे, वही जला करके जीवन यापन करते थे। मशीन से खेती बाड़ी यानी कि डीजल इंजन की तरह से करते थे। यही सब चलता था यहाँ पर। ठीक है, हम ये समझ गए। अब ये हम बात करते हैं, जैसे यहाँ बताया जाता है कि गंगा से ये पूरा गांव डूब जाता है। यहाँ के लगभग 500 यहाँ पे ग्रामीण लोग यहाँ बसते हैं, जीवन यापन करते हैं और बच्चे भी है, मवेशी भी है। तो फिर जब गंगा यहाँ आ जाती है, जब पूरी तरह से डूब जाता है ये जगह, तो फिर आप लोग कैसे जाते हैं दूसरे स्थान पे? किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे अब कोई समस्या, अगर गाड़ी छकड़ा तो यहाँ पे तो एक ही वाहन का स्थिति है। पानी के समय में नाव और अभी 2 ही चक्का मोटरसाइकिल ही दूसरा वाहन है। 2 ही वाहन है। पानी के समय में हम नाव सब चढ़ के यहाँ से गांव पे से ही नाव पे चढ़ करके वहां पे रोड पे हम सब जाते हैं। इससे पहले आप लोग जो वोट देते थे वो किसे देते थे, कमल को या लालटेन को? पहले यहाँ पर पूरा जनता आकृषित था लालटेन पर, लेकिन अब लालटेन पर कोई भरोसा नहीं रहा। किसी नेता पर अभी तक कोई भरोसा नहीं है। अब जो है हम सब बीजेपी को चुनने के लिए तैयार हैं। यही रहते हैं? हाँ यही। क्या नाम हुआ? निरंजन मंडल। निरंजन मंडल। देखा जाए कि जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैं काफी दूर से सड़क से आ रहा हूँ, मोटरसाइकिल से आ रहा हूँ, काफी परेशानियां मुझे भी हुई हैं आने जाने में। तो जब बरसात आता है तो फिर आप लोग यहाँ से कैसे सफर करते हैं? कैसे अपने बच्चों को, मवेशी को लेके जाते हैं? पैदल जाते हैं धोना पे बच्चा लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। यहाँ डॉक्टर फॉक्टर के उतना सुविधा नहीं है। बारिश पड़ जाता है तो इतना पानी में जाना पड़ता है वहाँ नारायणपुर। अच्छा। रास्ता पे रहना है सही से। किसको वोट देते हैं आज तक यहाँ से? अभी तो मोदी को दिया था। मोदी को दिए थे। कि इसका क्या कुछ यहाँ से कोई समाधान आप लोगों को निकला? क्या कुछ आगे होगा इस क्षेत्र में? कहाँ कोई निकला था? कोई नहीं निकला था यहाँ। चलिए, इस बार आप किसको चाह रहे हैं कि किसे वोट दें आप? बीजेपी को सोचेंगे। बीजेपी को सोचेंगे। चलिए और भी चलते हैं, यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? शिवचरण कुमार। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ तो पूरा समस्या है सर। यहाँ कभी कोई सुविधा नहीं है, न बिजली, न बिजली का अभी 3 साल से चल रहा है। न एक डॉक्टर, न कोई घरेलू डॉक्टर से उपाय अच्छा, रात में कभी इमरजेंसी हो जाए, किसी की ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो फिर कैसे जाते हैं शहर की ओर? तो कैसे जाते हैं? पैदल, या तो ट्रैक्टर से, पानी कीचड़ रहता है तो ट्रैक्टर से, या तो गांव का जो है
झोला छाप डॉक्टर वही लेके। अच्छा, मान चलिए कि बरसात के समय आप लोग फिर कहाँ जाते हैं? सब इतने लोग जो है कहाँ जाते हैं? बरसात में कहीं नहीं जाते, एक के बार में जाते हैं। हाँ, अच्छा, बाल बच्चे के जो भोजन सामग्री सब कैसे जुटान करते हैं? यहाँ से पैदल जाके या जो जैसे सुविधा आता है नारायणपुर से लाते हैं, बाजार मार्केट वही नारायणपुर से, और कोई सुविधा किसे वोट देते हैं आज तक यहाँ? नहीं। यहाँ तो पहले लालटेन को देते थे, अच्छा, अब इस बार क्या है? अब बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दीजिएगा? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी पे एक दूसरे पे चेंज करेंगे तब ना भरोसा, जो कोई बढ़िया काम करे। कौन था यहाँ लालटेन से? लालटेन से पहले बुलो मंडल विधायक थे। उनकी वाइफ पत्नी थी। हाँ। चलिए और भी चलते हैं यहाँ पे लोगों के बीच में। हम यहाँ से जब आए थे तो काफी मोटरसाइकिल की समस्या मुझे भी हुई। तो आप लोग तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, आजादी कितने साल हो गए, फिर भी यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं थी। आप जैसे जनता से बात किए तो पता चला 2 से 3 साल पर जो बिजली यहाँ आई है, लेकिन वो भी अस्थायी रूप से सुचारू नहीं है। देख रहे हैं तो जितने भी मवेशी हैं इन लोग को भी बरसात में स्थायी जगह नहीं है, बताया जा रहा है कि सारा घर जो है वो डूब जाता है। तो ऐसे में तो 6 महीने लोग आप लोग काफी परेशान होते होंगे, बरसात कुछ ही समय में आने भी वाला है। देखिए, यहाँ पहले मेन कारण है सरकारी नाम का कोई सुविधा हम लोग को नहीं है गांव देहात में। अपना निर्भर है कि कैसे जीना है, कैसे अगर किसी को कोई तरह का अभी भी दिक्कत हो जाएगा, यहाँ से रोड जाते जाते दम टूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, यहाँ थाना आपका कौन सा पड़ता है? बीरपुर थाना पड़ता है। थाना बिल्कुल। यहाँ से काफी दूरी पे प्रशासन यहाँ आते होते हैं कि नहीं? प्रशासन भी नहीं आते हैं। प्रशासन नहीं आता? नहीं आते। कोई घटना दुर्घटना होती है तो फिर कौन सुनवाई करता है? वो बोलता है कि वो घटना घटा था ना, हम खुद बात किए ना, बोले रोड पे लेकर आओ तब जाएंगे। कहाँ रोड कितनी दूरी है? यहाँ से कम 20-21 किलोमीटर दूर है। हाँ। अच्छा, किसे आज तक वोट देते हैं आप यहाँ पे? तो पहले बुलो मंडल जी दिए थे, अभी दे रहे हैं कमल छाप में। कमल छाप में दीजिएगा? क्या उम्मीद है कमल छाप से? आप तो यही करना है कि देखना है कि ये लोग देखे कि अभी तक तो कोई आस नहीं मिला है, अब दूसरे ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ की जनता जो है काफी मायूस है, क्योंकि इतने सालों से जिस तरह से ये वोट देते आया है, उम्मीद जताते आए कि जो वर्तमान यहाँ विधायक रह चुके थे, पहले आपके बुलो मंडल आरजेडी के खेमे से आते थे, अभी यहाँ वर्तमान में बीजेपी है। तो इनका पुल का समस्या है। पुल के समस्या के बाद यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नागे मंडल। क्या बताए? नागे मंडल। अच्छा, यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या तो वही रोड लाइट सबका। सुनने यहाँ पे हम अभी देखे हैं 22 किलोमीटर दूरी पड़ती है करीबन आपके गांव से मेन सड़क तक। स्वास्थ्य का जब इमरजेंसी पड़ता है, बाल बच्चों का या महिलाओं का जो तबीयत अचानक से बिगड़ता है, वैसे स्थिति में आप लोग कैसे उसका समाधान करते हैं? कैसे किसी तरह से दिक्कत से ले जाते हैं। अच्छा, और मान चलिए बरसात अब आ गया तो शिक्षा को लेकर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई लेकर कैसे फिर क्या होता है? वो तो बंद हो जाता होगा। हाँ, बंद हो जाता है। बिजली का क्या अभी स्थिति है? बिजली तो अभी खराब ही चल रहा है। कितना साल पहले यहाँ बिजली आया है? 6-7 साल हो गया। कुछ तो बोले 3 साल पहले। हाँ, 3 साल यहाँ पर। हाँ। अभी स्थिति है ठीक बिजली की? ना, अभी कहाँ है। कैसे यहाँ की समस्या ठीक कैसे होगी? सुने की कोई पुल निर्माण हो जाएगा आगे तो उससे फिर स्थिति पहले से कुछ ठीक हो जाएगी। तो पुल जब तक नहीं बनेगा तब तक कैसे होगा, है ना? आप हाँ। क्या चाहते हैं इस बार, किसको दीजिएगा वोट? कौन किसको दीजिएगा वोट? वोट तो अब इलेक्शन होने के बाद देना। तो इस बार इलेक्शन अब आने वाला है, इस बार किसको दीजिएगा वोट? वोट तो अभी चल रहा है सलंदर सिंह का। अब सुने, देखिए जनता जो है इस बार जो है आरजेडी से उब चुकी है, आरजेडी के कार्यकाल को देख चुकी है, चूंकि यहाँ से एक समर्थन वोट आरजेडी को जाता है और हर बार चाहे आरजेडी जीते या आरजेडी हारे, ये लोग हमेशा से आरजेडी को ही समर्थन करते आए। लेकिन इस बार इन्होंने अपना पल्ला बदल लिया और चलते यहाँ से जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल मंडल। हाँ, गोपाल मंडल। कुमार मंडल। काफी समय से यहाँ रह रहे हैं? काफी दिया, ये सबको तकलीफें है। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे यहाँ 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल में बरसात आता है, क्या क्या समस्या वो देखना पड़ता है? उस सब पानी कोनी आता है तो नाव पे जाते हैं दूसरा के देश में, अच्छा गाय भैंस लेके वहीं रहते हैं, पानी सूखता है तब जाते हैं। अच्छा, कितने महीनों बाद आते हैं? बरसात के कितने महीनों बाद? 1 महीना वहाँ से रहते हैं। अच्छा, और फिर कैसे जिंदगी चलती है फिर आप लोग की? वहाँ पर तो रोज पे अपना सब तो इसको जो है रोटी पका के खाते हैं, माल जाल को घास भूसा खिलाते हैं। और रोजी रोजगार फिर कोई रोजगार नहीं, कोई सरकार ध्यान नहीं दी? कोई सरकार ने ध्यान दिया। आज तक किसको वोट देते आए हैं? पहले वोट तो वही बुलो मंडल के दिए तो थे। बुलो मंडल को वोट देते थे, बुलो मंडल यहाँ आते थे देखने, वोट देते थे तो आते थे विधायक? वो देखने के लिए यहाँ नहीं आता है, कोई नहीं आता था। खाली वोट लेता है और वो चलता किस है। उम्मीद से देते थे वोट आरजेडी को? आरजेडी को कौन से उम्मीद से देते थे? तो बोला कि पुल बना देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं किया है ना? आपने सुना है कि देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी ग्रामीण है आरजेडी से काफी खफा है, क्योंकि कई वादे किए लेकिन उस वादों पे कभी भी खरा नहीं उतर पाई। यहाँ पे पुल की समस्या है, इन लोगों की मांग है कि पुल जब हो जाएगा तो इस जो आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे ग्रामीण इलाका है, जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका काफी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं कैमरा में तो दिखाना चाहूंगा कि इस गाँव का एक बार नजारा
दिखलाया जाए कि किस तरह से यहाँ पे लोग कैसे जीवन बसर कर रहे हैं। और महज 1 ही 2 महीना में यहाँ बरसात का मौसम आ जाएगा और बरसात के मौसम के बाद ये आपने जो तमाम घर देख रहे हैं, जो कि झोपड़ियां देख रहे हैं, ये सभी जो है गंगा में समा जाती है। और यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये सभी लोग जो है यहाँ से कूच करके जाके सड़क पर टेंट पंडाल डाल करके अपने जीवन को यापन करने में मजबूर होते हैं। तो चलिए इसे तो तमाम जो है स्टोरी मैं आपको दिखाते रहूंगा, रूबरू कराता रहूंगा। चुनाव का समय और भी किसी गांव में नई दिशा में मैं आपको सदैव देता हूँ। फिलहाल से तमाम खोल के बने रहे मेरे साथ।